अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी माय डियर, आप शबान के महीने में रोज़ों के बारे में पूछ रही हैं कि आपने एक तरफ तो सुना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से रोजे रखते थे और दूसरी तरफ आपने सुना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबान के महीने में रोजे कम कर दिया करते थे। नहीं माय डियर, कसरत से बल्कि रखा करते थे। तो इसके बारे में सही बुखारी की हदीस नंबर 1914 है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स रमजान से पहले शबान की आखिरी तारीखों में 1 या 2 दिन के रोजे ना रखे। अलबत्ता किसी को इनमें रोजे रखने की आदत हो तो वो उस दिन भी रोजा रख ले। तो सख्ती से मना नहीं फरमाया। तो आम लोगों के लिए इसलिए कहा गया कि 1 या 2 दिन पहले रोजे को छोड़ दें ताकि उनमें कमजोरी ना आए और ऐसा ना हो कि वो आखिर तक रोजे रखते रहें और फिर रमजान के रोजे उनको मिस करने पड़े। इसलिए ये हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को मना फरमाया जिनको रोजे रखने की आदत नहीं और कमजोरी के सबब वो रमजान के रोजे पूरे ना कर सके। तो जिनको आदत है रोजे रखने की तो उनके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिनको ये पूरे रोजे रखने की आदत है तो वो उस दिन भी रोजा रख ले। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप जानती हैं, आपको आदत है तो आप उस दिन भी रोजा रख सकती हैं। अगर नहीं आदत तो 2-3 दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले रोजे छोड़ दें। नफली रोजे हैं कोई भी हैं या आपने कोई फर्जी रोजे कज़ा रोजे रख रही हैं तो इससे पहले रख लें। लेकिन फिर भी किसी मजबूरी के तहत आखिर तक कई औरतों को होता है कि वो पूरे नहीं कर पाती होती, तो फिर ये आखिरी जो 2 दिन रहते होते हैं तो इनमें भी बेशक उनको रखने की रुख्सत है। और सही बुखारी की दूसरी हदीस है कि रावी फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफल रोजा रखने लगते तो हम आपस में कहते कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखना छोड़ेंगे ही नहीं, और जब रोजा छोड़ देते तो हम कहते कि अब आप रोजा रखेंगे ही नहीं। मैंने रमजान को छोड़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी पूरे महीने का नफली रोजा रखते नहीं देखा, और जितने रोजे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबान में रखते मैंने किसी महीना में इससे ज्यादा रोजे रखते आपको नहीं देखा। तो ये ऑथेंटिक हदीस है सही बुखारी की 1969। तो इससे हमें दलील मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से शबान के महीने में रोजे रखा करते थे। लेकिन दीन क्योंकि हमारे लिए आसान है तो हम इसको आसान करके ही अपनाएं। तो अपने आप को ज्यादा मुश्किल में ना डालें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा कसरत से रोजे रखते थे तो हम भी रख सकते हैं। तो 1-2 साल तो आप रखेंगे फिर आप उकता जाएंगे। तो इसके बारे में हदीस है, सही बुखारी ही की हदीस है 1970 कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबान से ज्यादा और किसी महीने में रोजे नहीं रखते थे। शबान के पूरे दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा से रहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि अमल वही इख्तियार करो जिसकी तुम्हें ताकत हो, क्योंकि अल्लाह ताला सवाब देने से नहीं थकता, तुम खुद ही उकता जाओगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नमाज को सबसे ज्यादा पसंद करते जिस पर हमेशगी इख्तियार की जाए, ख्वाह कम ही क्यों न हो। चुनांचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई नमाज शुरू करते तो उसे हमेशा पढ़ते थे, जैसे कि तहज्जुद की नमाज, इशा की नमाज। तो जो भी कोई आप अमल शुरू करें तो आपको ये यकीन होना चाहिए कि आप हमेशा उस पर कायम रहेंगी। कभी कभार हुआ कि मजबूरी से छूट गया, लेकिन वही अमल इख्तियार किया जाए जिस पर इंसान हमेशा कायम रहे। तो जैसे कि आपका सवाल था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सुनाया कि रोजे कम रखा करते थे, तो आपको जवाब मिल गया कि नहीं, बड़ी कसरत से रखा करते थे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।